भगवान श्री राघवेंद्र के गुण समूह समस्त सुमंगल प्रदान करने वाले हैं और इन गुणों का श्रद्धा पूर्वक जो श्रवण करता है वह भव सिंधु से बिना किसी जलयान अर्थात साधन के सहज पार हो जाता है। इसी आधार पर हम लोग सुंदर कांड की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष के पत्तों के मध्य छिपे हुए हैं। करई विचार करो का भाई, रावण आया, अनेक प्रयास किए, विफल होकर एक मास की अवधि देकर चला गया। सीता माता अत्यंत व्यथित होती हैं। त्रिजटा, अब ये नाम भी बड़ा सार्थक नाम। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। इसका नाम है त्रिजटा। अपने बालों को समेटकर इसने 3 जटाएं बना ली, वही तो त्रिजटा। अच्छा, अब आप विचार करें, अपवाद छोड़ें तो सिर से प्रचुर मात्रा में बालों का जन्म होता है। और अगर थोड़ा गंभीरता से चिंतन करें तो बालों का संबंध तो सिर से है ही, विचारों का संबंध भी सिर से ही है। अच्छा, बाल भी बिखरे होते हैं और विचार भी बिखरे होते हैं। बालों को भी संस्कार दिया जाता है और विचारों को भी संस्कार दिया जाता है। इसीलिए अगर बालों को संस्कार न दिया जाए तो बाल बिखरे हुए रहेंगे, और जिन विचारों को संस्कार नहीं मिलता वे विचारक भी बिखरे ही हुए होते हैं। पर किस तरह 3 जटाएं बनाई, इसका आशय है कि जो अपने बिखरे हुए विचारों को समेटकर इनकी 3 जटाएं बना लेता है। 3 जटाएं कौन सी? एक धर्म की जटा, एक भक्ति की जटा और एक ज्ञान की जटा। यही वेदत्रय सिद्धांत है, धर्म, उपासना और ज्ञान। तो त्रिजटा ने मानो अपने विचारों को इन 3 निष्ठाओं से जोड़ा, इसलिए उसका नाम त्रिजटा। और उसके परिचय में ही गोस्वामी जी ने संकेत दे दिया। भक्ति की जटा कहाँ? का राम चरण रति, ये भक्ति की जटा है। अच्छा, धर्म व्यवहारिक जटा कौन सी? का निपुण, व्यवहार में निपुणता चाहिए, भक्ति में रति चाहिए और ज्ञान में विवेक चाहिए। राम चरण रति निपुण विवेका, इसके जीवन में ये 3 वह धर्ममय है, भक्तिमय है, विवेकवती है। इसलिए त्रिजटा है तो राक्षसी, पर इसने 3 निष्ठाओं से अपने विचारों को जोड़ा है और वह सीता माता के पास है। और कितना सुंदर संकेत सीता माता त्रिजटा से ही पूछती हैं, इस विपत्ति से मुक्त होने का उपाय क्या है?
और मानो सुंदर कांड ने संकेत दिया कि जिनका जीवन भक्तिमय हो, जिनका जीवन ज्ञानमय हो, जिनका जीवन धर्ममय हो, अपने को इस लौकिक और आध्यात्मिक विपत्ति की निवृत्ति के लिए उसी से पूछना चाहिए। त्रजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी ते मोरी, आन काठ रचि चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई, सत्य करी मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल सम बानी। हे विवेकवती माता, मेरी प्रीति को सत्य कर दे, अग्नि और लकड़ी की व्यवस्था करके चिता बना दे। मैं अग्नि में जल जाना चाहती हूं। क्यों? अब जलना सहन नहीं हो रहा है, इसलिए जल जाना चाहती हूं। आग से बचने के लिए ही आग में जल जाना चाहती हूं। तो आज कौन सी आग से बचेंगी? का दुसह विरह अब नहीं सही जाए, विरहाग्नि से बचने के लिए। त्रिजटा ने कहा, देवी रात्रि का समय है, अग्नि नहीं मिलेगी। असकई सो निज भवन सिधारी, जानकी माता अग्नि की याचना करती हैं। कहीं चंद्रमा से, कहीं तारों से। श्री हनुमान जी को लगा कि माता अग्नि मांग रही है, मिल नहीं रही। श्री हनुमान जी ने मन ही मन निश्चय किया कि माता रात्रि भर धीरज रखो, अभी थोड़ी सी आग नहीं मिल रही है, कल दिन में लंका में आ गई आग दिखाई पड़ेगी। आग जरूर मिलेगी लंका में, लेकिन आग जहां लगना चाहिए वहीं लगेगी। कल आ गई आग। और सचमुच हनुमान जी के जाने से ही तो लंका में आग लगी। क्यों न लगे? धनुज वन कृशानुम, राक्षसों के वन के लिए अग्नि के समान है श्री हनुमान जी। पर अशोक वृक्ष से जब जानकी माता ने कहा, सत्य नाम करो हरो मम शोका, सत्य नाम करो हरो मम शोका। सुनु ही विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करो हरो मम शोका।
जानकी माता ने कहा अशोक वृक्ष तू अपना नाम सत्य कर दे, तेरा नाम अशोक है, शोक की निवृत्ति कर दे। श्री हनुमान जी ने उसी समय कपि कर हृदय विचार, सुंदरकांड की यही विशेषता है। पुर रखवारे देखो कपिमन कीन विचार, अति लघु रूप धरो विचार किया और विचार के अनुसार कार्य किया, मसक समान रूप कपि धरी। यहां भी कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डाल, मुद्रिका गिराई, कितना सुंदर संकेत है। अशोक वृक्ष से जानकी माता कह रही कि तू अपना नाम सत्य कर दे। तो श्री हनुमान जी का आशय यह था कि माता संसार में जितने नाम और रूप हैं सब मिथ्या हैं, नाम तो भगवान का ही सच्चा है। इसलिए अशोक से आप आशा न करो कि यह नाम सत्य होगा, सत्य तो भगवान का ही नाम होगा। सत हरि भजन जगत सब सपना, शंकर भगवान ने कहा है। और यह मुद्रिका गिराई और मुद्रिका के बहाने मानो श्री राम नाम दे दिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। हनुमान जी संत हैं और संत भगवान के अनुग्रह विग्रह होते हैं। और मुझे तो लगता है कि निराकार तत्व जब किसी रूप में प्रकट होता है तो किसी न किसी साकार को वह माध्यम बनाता है। इसी तरह भगवान की कृपा निराकार तत्व है, वह जब साकार होती है तो संत के रूप में प्रकट हो जाती है। यही भगवत कृपा का स्वरूप है। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ दीन्हा। अजब संत के रूप में भगवान की कृपा चमत्कार क्या करती है, यही कि जब कोई भगवान नाम से हट जाए विपत्ति की अधिक व्यथा के कारण, तो उसे फिर से भगवान के नाम से जोड़ देना, यही संत का अनुग्रह है। यही भगवान राम नाम अंकित अति सुंदर, और जिसमें राम नाम को अति सुंदर कहा हो वह कांड ही सुंदर कांड है। चकित चितव मुदरी, चकित चितव मुदरी, चकित चितव मुदरी, पहिचानी चकित चितव मुदरी। मुंदरी 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 चकित चितव मुंदरी। मुंदरी मुंदरी मुंदरी। श्री जानकी माता ने मुद्रिका पहचान ली। यह वही मुद्रिका है जो प्रभु को दी थी। श्री जानकी जी ने गंगा जी के तट पर पहचान ली। राम नाम अंकित अति सुंदर, मुख से निकला राम राम राम। श्री हनुमान जी बोले बन गया काम। व्यथा दूर करने के लिए एकमात्र उपाय है भगवान की कथा। अच्छा, तो श्री हनुमान जी महाराज आप एक बात बताएं, आप ऊपर क्यों बैठे हैं? जानकी माता नीचे बैठी हैं और आप ऊपर बैठे हैं। यह मर्यादा के अनुरूप तो बात नहीं है। सीता माता नीचे बैठी हैं और आप अशोक वृक्ष के पत्तों में ऊपर बैठे हैं, ऐसा क्यों? श्री हनुमान जी ने कहा कि देखो, ये ऊपर बैठ जाने से मैं बड़ा नहीं हो गया, फिर बैठे क्यों? कहा ये मजबूरी है। किस बात की मजबूरी है? कहा कि हमें जानकी माता को कथा सुनानी है, तो कथा कहने वाले को ऊपर बैठना ही होता है।
कथा कहने वाले को ऊपर बैठना ही होता है, पर ऊपर बैठने से कहने वाला बड़ा नहीं होता। यह तो सम्मान राम कथा का है, कथा की महिमा है इसलिए। अच्छा, ऊपर बैठे हो, हाँ, और ये स्थान हमने खुद खोज लिया। का क्यों खोज लिया? बोले लंका में कौन आसन देगा बिठाएगा कि कथा सुनाओ, यहाँ तो तेही बहुविध त्रासई देश निकासी जो कहे वेद पुराना। तो आप स्वयं बैठ गए? हाँ, क्यों? हमारी परंपरा ऐसी है, शंकर भगवान के अवतार हैं हनुमान जी, और शंकर जी भी निज कर दास नाज पुछाला, बैठे सहज ही शंभु पाला। अच्छा, तो ये इसीलिए ऊपर बैठे हो? हाँ, तो ये छिपकर क्यों बैठे हो? बोले लंका में तो छिपकर ही कथा सुनानी पड़ेगी। अच्छा, तो अपने को क्यों छिपा लिया? हनुमान जी ने कहा कि एक संकेत यह भी मिलता है क्या, कि जो अपने को छिपा लेगा उसी के द्वारा भगवान की कथा प्रकट होगी। जो अपने गुणों को छिपाता है उसी के द्वारा भगवान के गुण प्रकट होते हैं। जबकि हनुमान जी सकल गुण निधानम हैं, पर हनुमान जी छिपते हैं और भगवान को के गुणों को प्रकट करते हैं। अच्छा, इसलिए ऊपर बैठे हो? हाँ, और जानकी माता इसीलिए नीचे बैठी। हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण कौन है? का महत्वपूर्ण श्री जानकी माता ही है। कैसे? का कि वृक्ष में जो महत्वपूर्ण होता है वो नीचे ही होता है। ऊपर तो फूल होते हैं और नीचे मूल होता है, पर मूल के कारण ही वृक्ष की ऊंचाई है और मूल के कारण ही फूल को ऊंचाई मिली है। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जानकी माता मूल में विराजमान है, और संकेत बहुत सार्थक है, बड़ा अद्भुत संकेत है। वह क्या? कि मूल के कारण जैसे वृक्ष पर फूल को ऊंचाई मिलती है, तो जीवन में भी जो ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं उनके मूल में भगवान की कृपा ही होती है। कृपा के कारण ही ऊंचाई मिलती है। श्री हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका के बहाने मानो नाम संकीर्तन करा दिया, और नाम संकीर्तन के बाद कथा शुरू की। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, लागा गुण बरने गुण बरने गुण बरने, रामचंद्र गुण बरने रामचंद्र गुण बरने रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने गुण बरने। रामचंद्र गुण बरन लागा, सुन तई सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण बरन। राम जी के गुणों का वर्णन किया, श्री सीता माता का दुख भाग गया। इसका अर्थ यह है कि जहाँ कथा होगी वहाँ व्यथा नहीं होगी। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदिभूते सब कथा सुनाई, लागी सुने श्रवण, हे लागी मन लाई, आदिभूते सब कथा सुनाई, लागी सुने श्रवण।
आ आ आ लागे। श्री जानकी माता श्रवण से ही नहीं, श्रवणों के बहाने मन से भी कथा श्रवण करने लगी। श्री हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई। जानकी माता अत्यंत आनंदित हुई, पर उन्होंने यही कहा, श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई, कथा सुहाई, कही सुप्रगट होत किन भाई। जानकी माता ने कहा, श्रवण में अमृत रस घोल देने वाली भगवान की मंगलमयी कथा, सुहावनी कथा जिसने सुनाई, इतनी सुंदर कथा जिसने सुनाई, वह सामने तो आवे, हम उसका भी दर्शन करें। जब कथा इतनी सुंदर है तो कथा कहने वाले को भी तो देखें। श्री हनुमान जी मन ही मन बोले, माता कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बिल्कुल बंदर है, ये छिपा ही रहे सो अच्छा। जानकी माता ने कहा कि बंदर ही सही, पर जिसके मुख से भगवान की कथा हो हमारे लिए वो सुंदर ही है, सामने आए। हनुमान जी ने कहा, आ तो जाता, लेकिन माँ डर लग रहा था। किस बात का? कि जब मैं चलने लगा ना तो प्रभु ने कहा कि हनुमान जी श्री किशोरी जी से मिलना, पर एक बात याद रखना, एकाएक सामने मत चले जाना। कहा क्यों? एकाएक में जाऊंगा, छोटा सा रूप बनाकर जाऊंगा, और अब बंदर तो मैं हूं ही। राम जी ने कहा, इसीलिए तो कह रहे हैं, आप बंदर के रूप में हैं, इसलिए एकाएक उनके सामने मत जाना। क्यों? श्री जानकी जी का स्वभाव तुम्हें मालूम? कैसे? बोले, मुझे तो माता कौशल्या ने बताया कि श्री जानकी जी वन में कैसे रह सकेंगी। सिय बन बसई तात के ही भांति, ये तो चित्र लिखित कपि देख डिराती। सीता माता ने तो बंदर का चित्र देख लिया। वो चित्र इस तरह का स्वाभाविक था कि लगता था बंदर ही बैठा हो। तो श्री सीता जी डर गईं, और कौशल्या माता ने यह घटना देखी। तो उन्होंने कहा कि राम, श्री जानकी जी तो बंदर का चित्र देखकर डर जाती हैं, ये वन में कैसे रहेंगी? इतनी कोमल बना है श्री वैदेही जी। तो राम जी के आंखों में आंसू आ गए। राम जी ने कहा कि हनुमान, जो बंदर का चित्र देखकर डरती हो, उनके सामने मैं बंदर को ही भेज रहा हूँ। तो इसलिए तो हनुमान जी ने आज कहा कि माता सामने तो मैं आ जाता, लेकिन चित्र लिखित कपि देख डिराती, कि जब घटना याद आई तो सामने नहीं आ रहा था। सीता माता ने कहा, अच्छा सामने तो आओ। तब हनुमान जी तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भय। नरवान रही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। हनुमान जी ने कथा सुनाई तो भरोसा हो गया श्री जानकी माता को। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि वचन से विश्वास नहीं हुआ, पर कपि के वचन सप्रेम सुनि, प्रेम प्रेम
प्रेम पूर्वक वचन सुने। भक्ति तो वचन पर नहीं प्रेम पर भरोसा करती है। भक्ति तो वाणी पर नहीं नयन के पानी पर भरोसा करती है। सीता माता समझ गई ये भगवान का भक्त है। जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। क्यों जान लिया? ये आंसू बरस रहे हैं, ये प्रेम के कारण आंसू आ गए हैं। श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा, दृग बिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में, घनश्याम न होते तो ये बरसात न होती। कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। सीता माता समझ गई ये भगवान का भक्त है। जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। क्यों जान लिया? ये आंसू बरस रहे हैं, ये प्रेम के कारण आंसू आ गए हैं। श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा, दृग बिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में, घनश्याम न होते तो ये बरसात न होती। कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति। संसार में आया हुआ सावन चला जाता है, एक वर्ष बाद फिर आता है, पर भक्त के जीवन में आया हुआ सावन कभी नहीं जाता। सदा रहत पावस ऋतु हम सदा श्याम बिना उन्हें बदरा। श्याम बिना बदरा बदरा उन्हें बदरा। श्याम बिना बदरा। क्या बात। रात श्याम सपने सपने रात श्याम सपने में आए भरी आए नैन 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 ढोरकी गयो कजरा। श्याम बिना श्याम बिना बिना उन्हे बिना उन्हे बिना। भगवान के प्रेम के आंसू बरसे, यही वर्षा ऋतु है।
जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। समझ गए। अब जानकी माता ने जो बात श्री हनुमान जी से कही, हनुमान प्रभु श्री राम अनुज श्री लक्ष्मण जी के संग कुशलता से हैं। करुणा निधान भगवान प्रसन्न है, क्योंकि श्री हनुमान जी ने यही कहा, रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। तो प्रभु प्रसन्न है। हाँ, माँ करुणा निधान भगवान श्री राम अनुज के संग प्रसन्न तो हैं, पर तब दुख दुखी सो कृपा निकेला। श्री जानकी माता बोली, हनुमान मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। कोमल चित कृपालु रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई। बचन नाव नयन बहबारी, अनाथ हो निपट विसारी। करुणा निधान भगवान ने मुझे बुला दिया। कोमल चित्त हैं श्री राम जी, पर मुझे आज तक समझ में नहीं आया कपि के हेतु धरी निठुराई। मेरा अपराध क्या है? भगवान ने मुझे भुला दिया। हाँ, एक अपराध हो सकता है कि बिछुरत प्राण न कीन पयाना, उनसे विलग होते ही प्राणों ने देह का त्याग नहीं किया, पर इसमें मेरा अपराध नहीं है, नेत्रों का अपराध है। रुई का ढेर लगा हो, हवा भी चल रही हो, माचिस की एक तीली काफी है, तुरंत जल जाए। रुई का ढेर। श्री जानकी माता ने कहा कि यहां आग भी है, रुई का ढेर भी है और हवा भी है। आग कौन सी? का विरह अग्नि। रुई तन तूल, शरीर रुई है। हवा क्या है? समीरा, श्वास, श्वास की हवा। रुई का ढेर यह शरीर और विरह की आग। जरई क्षण माह शरीर, एक क्षण में यह शरीर जलकर नष्ट हो जाता, लेकिन जब जब रुई के ढेर को हवा का सहयोग पाकर आग जलाना चाहती है, तब तब कोई पानी बरसा देता है। पानी अगर ऊपर से बरस जाए तो आग फिर रुई के ढेर को जला नहीं पाती। श्री हनुमान जी से जानकी माता ने कहा कि जैसे ही विरह की आग शरीर रूपी रुई के ढेर को श्वास के समीर का सहयोग पाकर जलाना चाहती है, वैसे ही नेत्र पानी बरसाने लगते हैं। नयन स्रवहि जल, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर शरीर जल गया तो हम भी जल जाएंगे, और अगर हम जल गए तो भगवान के दर्शन का लाभ कैसे मिलेगा। इसलिए ये जल जाने से बच जाने के लिए जल लाने लगते हैं। जरे न पाव देह विरहागी, लेकिन फिर भी मुझे पीड़ा है, भगवान ने मुझे भुला दिया। श्री हनुमान जी बोले, माता जी, अब देखो सुंदर कांड का यह भी एक वैशिष्ट्य। श्री हनुमान जी की जगह दूसरा कोई होता तो यह कहता कि हाँ माता आपकी बात सही है, भगवान को ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन अब हम जाके उन्हें समझाएंगे, प्रार्थना करेंगे, आप निश्चिंत रहो, हम समझ, आप कुछ मत कहो, हम कहेंगे। पर श्री हनुमान जी ने कहा कि माता, भगवान आपको भूले ही नहीं है,
मुझे तो लग रहा है कि प्रभु ने मुझे भुला दिया। हनुमान जी बोले मुझे भी यही लगता था कि प्रभु ने मुझे भुला दिया। मैंने भी यही शिकायत की थी, पुण्य प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान, भगवान आपने मुझे भुला दिया। और जैसे ही मैंने शिकायत की कि आपने मुझे भुला दिया, तो राम जी तुरंत बोले क्या, सो अनन्य जाके असि मति न टरई हनुमंत। हे हनुमान, मैं चौंक गया कि मैंने तो अब तक अपना नाम ही नहीं बताया था, परिचय नहीं दिया था, पर बिना बताए नाम जान गए। इसका मतलब है कि भगवान ने हमें भुलाया नहीं, हमें भ्रम हो गया था कि भगवान ने हमें भुला दिया। और सचमुच हमें भ्रम ही होता है कि प्रभु ने हमें भुला दिया। प्रभु कभी नहीं भूलते। भगवान भक्त को भुला दे। साकेतवासी पूज्यपाद संत श्री विनीत जी महाराज ने बड़ा सुंदर उल्लेख किया दो दोहों में। उन्होंने, भगवान ने भक्त से कहा कि जे तो चले विनीत तू जगतज मेरी ओर, और तेते पग मैं भी धरूं करूं कृपा की कोर। तुम जितने चरण मेरी ओर चलते हो उतने ही चरण मैं तुम्हारी ओर चल कर आता हूं। तो भक्त ने कहा इसमें तो बड़ी हानि होगी। कहानी क्या होगी? तो बोले मैं तो कभी कभी 2-4 कदम आपकी ओर चलता हूं, अगर आप इसी ढंग से चलेंगे तो हमारा तो कल्याण हो ही नहीं सकता। भगवान ने कहा कि हिसाब तो उतना ही रहेगा, लेकिन अंतर है। चरण तो हम उतने ही चलेंगे, पर अंतर है तुम्हारे चरण हमारे चरण में। का एक चरण तेरो परे मम हित चित पे छूछ, और मेरो चरण बढ़ाए वो राजा बलि से पूछ। एक चरण तेरो परे मम हित चित पे छूछ, और मेरो चरण बढ़ाए वो राजा बलि से पूछ। और इसलिए भगवान भक्त को कभी भुला ही नहीं सकते। लेकिन भक्त से कभी कभी जब मधुर मधुर बातें सुननी होती हैं, तो भगवान ऐसी लीला करते हैं ताकि भक्त को लगे कि भगवान ने भुला दिया। तो भक्त का उलाहना भी, अभी आप सुन रहे थे ना भजन, पूज्य बिंदु जी महाराज का भजन है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या दीन की तुम्हें भी दरकार अब नहीं है, या तो मुझ में दीनता नहीं है, या आपको दीन की दरकार नहीं है। और यह पंक्तियां मुझे इसलिए भी स्मरण होती हैं, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। श्री जानकी माता दीन है, और इसीलिए हनुमान जी से संदेश भेजते समय क्या कहा था कि मैं हूं दीन, तुमने देखा हनुमान। और राम जी कौन है? का दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और हनुमान जी ने भी वही कहा, सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। तो कभी कभी लगता है कि दीन को दीन बंधु ने भुला दिया,
दीनानाथ ने भुला दिया। पर श्री हनुमान जी बोले नहीं नहीं माता, भ्रम होता ही हमें भी हुआ था, यह बीमारी हमें हो चुकी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रभु ने भुलाया नहीं। सीता माता ने कहा हनुमान, प्रभु ने हमें नहीं भुलाया, इसका क्या प्रमाण है? हमें नहीं भुलाया प्रभु ने, इसका क्या प्रमाण है? श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ने आपको भुला दिया, इसका क्या प्रमाण है? सीता माता बोली, मुझे अच्छी तरह याद है, इंद्रपुत्र जयंत ने काक बनकर कुचेष्टा की, मेरे चरण में चंचु का प्रहार किया, तब प्रभु ने बाण पीछे लगा दिया। पर मुझे लगता है कि वो दिन कुछ और थे, ये दिन कुछ और। चरण पर चंचु का प्रहार करने वाले के पीछे बाण लगा दिया, चरण पर चोंच का प्रहार करने वाले के पीछे बाण लगा दिया, और हरण करने वाला अब तक आराम से बैठा है। क्या हुआ उसके साथ? इसलिए मुझे लगता आहा नाथ हो निपट विसारा। जानकी माता ने यह बात उस हार्दिकता से कही, हनुमान जी के नेत्र भर आए। पर उन्होंने कहा कि माता, यह कथा प्रभु ने मुझे सुनाई थी, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब जयंत ने काक बनकर यह कुचेष्टा की, उस समय तो प्रभु आपकी गोद में सिर रखकर शयन कर रहे थे। हाँ, ठीक सुना है। तो क्या वहां धनुष बाण था? का धनुष बाण तो नहीं थे। तो आपने तो कहा बाण लगा दिया जयंत के पीछे। अरे जानकी माता बोली, वत्स, वहां सीख, लकड़ी की छोटी छोटी सीख और पुष्पों के समूह थे। क्यों? प्रभु आभूषण बनाकर मेरा श्रृंगार कर रहे थे। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। तो वह लकड़ी की छोटी सी सीख, उसी को भगवान ने उठाया और बाण बनाकर जयंत के पीछे लगा दिया। हनुमान जी बोले, माता आप भी क्या बात, सीख क्या बाण बनी होगी? श्री जानकी माता ने कहा, हनुमान बात सीख की नहीं है, भगवान के संकल्प की है। वह सीख ब्रह्म बाण बन गई, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाज बाईस भय पावा। अच्छा, तो माता एक बात और कहें क्या? सीख बाण बनी तो जितनों ने देखा होगा उन्हें तो सीख दिख रही होगी, तो उन्होंने सीख को बाण तो नहीं समझा होगा। हाँ, नहीं समझा। अच्छा, लेकिन जिसको समझाने के लिए भेजा था वो तो समझ गया होगा। हाँ, वो तो समझ गया। तो हनुमान जी ने कहा कि माता, कि जयंत ने चरण पर चोंच का प्रहार किया कौआ बनकर, तो चरण पर चंचु का प्रहार करने वाले उस काक रूपधारी इंद्रपुत्र जयंत के पीछे भगवान ने सीख के रूप में बाण लगा दिया। तो यह भी तो हो सकता है कि हरण करने वाले के पीछे किसी और रूप में बाण को लगा दिया। सीता माता बोली, मैं नहीं समझी, क्या हरण करने वाले रावण के पीछे भी भगवान ने बाण लगाया है? हनुमान जी बोले, हाँ लगाया है। का किस रूप में? का जयंत के पीछे तो सीख के रूप में बाण लगा दिया, लेकिन हरण करने वाले रावण के पीछे वानर के रूप में बाण को लगा दिया। और ये वानर के रूप में बाण ही आया है ना। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमान। ये राम जी का बाण ही आया है। और हनुमान जी ने स्पष्ट भी कर दिया, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, तो अपने लिए कहा क्या? निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशान। और किसी से नहीं, और किसी के लिए नहीं, अपने लिए कह रहे हैं। ये रघुपति बाण, रघुपति बाण क्यों? जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ये रघुपति बाण। और आगे क्या कहा?
कृशानु, कृशानु क्यों? रघुपति बाण हनुमान जी अपने लिए कह रहे हो। कृशानु इसलिए क्योंकि धनुज वन कृशानु, ये रघुपति बाण कृशानु। तो मां सबको सीख दिख रही थी, पर जयंत समझ गया कि बाण लगा है पीछे, इसीलिए सबको बानर दिख रहा है। पर रावण समझ गया है कि बाण लगा है पीछे, तो अभी नहीं समझा। हनुमान जी बोले थोड़ी देर बाद समझ जाएगा। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशान, और जननी हृदय धीर धर, जरे निशाचर जान। वे तो समझ लो जले गए। जानकी माता बड़ी प्रसन्न हुई, हनुमान अब मुझे भरोसा हो गया कि भगवान ने मुझे नहीं भुलाया, बिल्कुल भरोसा हो गया। और भगवान ने रावण के पीछे वानर के रूप में बाण भेजा, तुम्हारे रूप में बाण आ गया। अब मैं प्रसन्न हो गई। लेकिन हनुमान तुम हमें न बताते तो मैं जान ही ना पाती, तुम्हारी बड़ी कृपा। हनुमान जी ने त्राहि त्राहि कहकर चरणों में सिर रख दिया। माता मैं आपको बताऊं, जास कृपा निर्मल मति पावन, और मैं बताऊंगा। जानकी माता बोली हाँ तुम्ही ने तो बताया, नहीं तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी। हनुमान जी ने कहा ऐसा नहीं है माता, आप तो पहले ही समझ गई थी, और आप समझ ही नहीं गई थी। आपने जिसको समझना चाहिए उसे समझा भी दिया था। कहा किसे? कहा रावण को। रावण को मैंने कब समझाया? कहा जब रावण कृपाण दिखाने लगा, धमकाने लगा, तो आपने सोचा क्या मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूं? तो जैसे ही आपने सोचा क्या मैं अकेली हूं, तो आपको पता लग गया कि हनुमान है यहाँ पर। तो मुझे पता लगा, इसीलिए तो आपने रावण से कह दिया। क्या उन्होंने यही कहा? जब समझ लिया कि हनुमान जी हैं, असमन समुझी कहत जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। अगर अंतर कथाओं का सहारा न लिया जाए तो ये राम जी के बाण का संबंध रावण से कब? मानो जानकी माता समझ गई कि मैं अकेली नहीं हूँ, हनुमान जी आ गए हैं, वानर के रूप में राम जी का बाण आ गया है। और जानकी माता तो समझ गई, पर रावण के 20 आंखें पर दिखे तब तो 20 लोचन अंध। और यही कारण है कि जानकी माता बोली तुझे नहीं दिख रहा है रावण, पर मैं समझ रही हूं, मैं अकेली नहीं हूं, हनुमान जी यहाँ हैं। लेकिन हनुमान जी का रहस्य न खुल जाए, इसलिए माता कहती है असमन समुझ कात जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। अरे खल, तुझे राम जी के बाण की खबर नहीं है? तू वाणी का प्रयोग कर रहा है दुर्वाक्यों के रूप में, बाण की खबर नहीं है। तो माता आप तो समझ ही गई थी, और आपने उसे भी समझा दिया। अब वो न समझे तो अलग बात है, मैंने थोड़ा ही समझाया। जानकी माता प्रसन्न हो गई। वत्स तो धनुष्बाण का, धनुष्बाण तो उनके पास है, पर वो भी धनुष्बाण समय पर प्रयोग करेंगे भगवान। अभी क्यों नहीं कर रहे हैं उस धनुष्बाण का प्रयोग? का इसलिए नहीं कर रहे हैं कि दुख इतना बढ़ गया कि उन्हें अपने धनुष्बाण याद ही नहीं आते। श्री गीतावली वर्णन है, तब वियोग संभव दुख प्रभु कहां, बिसर गई महिमा सुबान की। आपके वियोग में इतने दुखी हैं कि वे अपने धनुष्बाण की ध्यान ही भूल गए। जानकी माता बोली तो हनुमान एक काम करना, अब उन्हें मेरी याद मत दिलाना, फिर बाण की याद दिलाना। तात शक्र सुत कथा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु ही समझाए। अच्छा ठीक है, लेकिन हनुमान अब मैं मां धीरज रखो, कुछ दिन की बात है। कपिन सहित आई हैं रघुवीरा, प्रभु आएंगे, अकेले नहीं, हम सब वानर उनके साथ आएंगे, निशाचरों को मार के आपको लेकर चलेंगे। अब इतने छोटे से हनुमान, इतने, और कह रहे माता जी निश्चिंत रहो, हम लोग भी तो रहेंगे प्रभु के साथ, निश्चिंत। तो जानकी माता ने कहा कि बेटा क्या सभी बंदर तुम्हारे जितने हैं?
इतने छोटे। हनुमान जी ने कहा कि माता जी हम तो उनमें बहुत बड़े हैं, बाकी तो और छोटे छोटे हैं, बाकी तो हम तो सीनियर हैं, बाकी तो कई जूनियर हैं, हम तो उनमें। जानकी माता बोली तब तो हो चुका हमारा उद्धार। जहां बड़े इतने से होते हों वहां छोटे कितने से होते होंगे। सीनियर सीनियर इतने से हों कि सीनियर नजदीक से देखने पड़े, नियर पास से सी, तो बड़े कितने हो चुका हमारा उद्धार। माता बोली संदेह है। जान हनुमान जी बोले माता संदेह, संदेह नहीं परम संदेह। सुन कपि प्रगट कीन निज देहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा, सुन कपि प्रगट कीन निज कीन कीन निज देहा, सुन कपि प्रगट कपि प्रगट कपि प्रगट। श्री हनुमान जी विशाल रूप में प्रकट हो गए। अब जो जानकी माता श्री हनुमान जी को ऐसे देख रही थी, वे ऐसे देखने लगे, अश्रु आ गए, हृदय भाव से भर गया। बेटा जब तुम इतने बड़े थे तो इतने छोटे बनकर क्यों आए? हनुमान जी ने कहा कि माता बेटा कितना ही बड़ा हो पर माता के आगे तो छोटा ही है। लेकिन नहीं नहीं तुम तो बहुत बड़े हो। हनुमान जी बोले बड़े हम थे ही नहीं। बड़े नहीं थे तो फिर ये बड़े बन कैसे गए? हनुमान जी ने कहा हम तो छोटे ही हैं पर माता आपने देख लिया ना। और इसका अर्थ यह है कि हम तो तुच्छ ही हैं, लेकिन हे जानकी माता आपकी दृष्टि जिस पर पड़ जाती है वह छोटा भी बड़ा बन जाता है। अरे हम तो क्या लोकप हों ही बिलोकत तोरे, तो ही श्रीमत सब सिद्धि कर जोरे, सर्वश्रेयस करी। बड़े हो गए। हनुमान जी को इस रूप में देखकर जानकी माता बोली बस तुम मेरे पुत्र हो। क्यों? मेरे पुत्र की यही पहचान है। क्या का उन्नति में तो वह आकाश छुए पर विनम्रता के कारण छोटा बनकर रहे। भक्ति का बेटा वही हो सकता है, भगवान का लाडला वही हो सकता है। अब माता आशीर्वाद देने लगी। अजर अमर गुण निधि, आशीर्वाद। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधान। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि। ओ अजर अमर गुण निधि। क्या बात। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि, अमर गुण निधि, अमर गुण निधि। अजर अमर गुण निधि सुत हो।
हनुमान जी से जानकी माता ने कहा बलवान बनो, शीलवान बनो, अजर रहो, अमर रहो, गुणवान बनो। ये 5 आशीर्वाद दिए, बल, शील, अजर, अमर, गुण निधि। इसमें भी संकेत बड़ा सुंदर है। 5 तत्व का ही तो शरीर होता है और जानकी माता ने अनुग्रह कर दिया, ये 5 आशीर्वाद। तो आज जो हनुमान जी प्रकट हुए हैं, यह तो जानकी माता के अनुग्रह विग्रह है। बल, शील, अजर, अमर, गुण निधि। लेकिन 5 तत्व का शरीर हो पर प्राण न हो तो बोले कैसे, क्रिया कोई कैसे हो? तो प्राण क्या है इसमें? हनुमान जी अब तक कुछ नहीं बोले। हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो। पर ये 5 आशीर्वादात्मक दिव्य विग्रह में प्राण क्या है? का करई बहुत रघुनायक छोह। राम की कृपा करें। और कितना सुंदर है कि भक्ति के आशीर्वाद दिए हुए दिव्य वपु में भगवान की कृपा ही तो प्राण है। भगवान करें बहुत रघुनायक छोह। सुत कह दिया जानकी माता ने। हनुमान जी बोले माता मेरा जन्म हो गया, आज मेरा जन्म हो गया। सही अर्थ में तो आज हनुमान जयंती हुई, हम जन्म हो गया। और जन्म हो गया, हाँ आपके आशीर्वाद से जन्म हुआ, मुझे जानकी माता मिल गई। लेकिन माता जी मेरी एक पुरानी आदत है। क्या? मुझे जन्म लेते ही बड़े जोर की भूख लगती है। अंजनी माता के गर्भ से जब जन्म हुआ तब भूख लगी, आदत है। पूज्य संत मामा जी ने लिखा है, जन्मते जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल। जन्मते जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल। ग्रसे रवि बाल जानी फल लाल, आपकी जय हो जय हो जय हो। रवि बाल जानी फल लाल, आपकी जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। जन्मते जगी जठर की ज्वाल, जन्मते जगी जठर की ज्वाल। गगन में मारी एक उछाल, गगन में मारी एक उछाल। ग्रसे रवि बाल जान फल लाल, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय। श्री हनुमान जी महाराज जन्म से जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल। ग्रसे रवि बाल जान फल लाल, आपकी जय हो जय हो। श्री हनुमान जी ने सूर्य भगवान को ही फल समझ लिया, बाल समय रवि भक्ष लिया। देखो वो तो सबने प्रार्थना की तो छाण दी और रवि कष्ट निवारा। पर जब श्री हनुमान जी बड़े हुए तब पढ़ना लिखना था, तो गुरु जी किसको बोले, सारे संसार को जो प्रकाश दे रहे हैं उन्हीं सूर्य भगवान को गुरुदेव गए। गुरु जी हम आपसे पढ़ने आए। सूर्य भगवान ने देखा कि इस बालक को पहले भी कभी देखा है। और याद आया कि ये वही है जो बचपन में एक बार आया था जन्म लेते। उतनी दूर से छलांग लगा कि हमें मुख में रख लिया, और अब कह रहा है पढ़ेंगे ही आपसे। ऐसे विद्यार्थी को पास रखना ठीक नहीं है।
पता नहीं पढ़ते पढ़ते कब भूख लगे आप। तो सूर्य भगवान ने कहा कि देखो ऐसा है, हम अब एक जगह तो रहते नहीं है, चलते फिरते रहते हैं सवेरे से शाम तक। तो तुम किसी ऐसे गुरुजी के पास रहो जो एक जगह रहते हो, उनसे पढ़ो। श्री हनुमान जी ने कहा कि हमारी तो महाराज एक ही निष्ठा है, आपसे ही पढ़ेंगे। तो हम तो चलते फिरते गुरुजी। हनुमान जी बोले हम चलते फिरते विद्यार्थी बन जाएंगे, पर पढ़ेंगे आपसे। सूर्य भगवान ने सोचा ये तो गले ही पड़ गए। तो कहा कि कैसे पढ़ोगे? अगर हमारे साथ रहोगे तो पढ़ नहीं सकते, चलते फिरते कैसे पढ़ोगे? अगर हमारे आगे आगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ हमारी तरफ, हमारे पीछे चलोगे तो हमारी पीठ तुम्हारे तरफ। हनुमान जी ने कहा ये बात तो है, आमने सामने हो गुरु से तब पढ़ाई लिखाई हो। तो लेकिन बुद्धिमताम वरिष्ठम बजरंग बली तुरंत बोले गुरुजी इसका भी उपाय मिल गया। क्या? हम आपके आगे उल्टे चलेंगे, किसी की पीठ किसी की तरफ नहीं, उल्टे चलेंगे आपके आगे। सूर्य भगवान बोले कि धन्य हो, जब पहले से ये निश्चय है कि गुरुजी के आगे ही उल्टे चलोगे तो पढ़ने से फायदा ही क्या है। जब कह रहे हो आपके आगे उल्टे ही चलेंगे तो फिर पढ़ते ही काहे को, और पढ़कर गुरुजी के आगे ही उल्टे चलोगे। पर श्री हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव अगर पढ़ने के बाद भी विद्यार्थी उलट कर न चले, जैसा चल रहा था वैसे ही चले, तो फिर पढ़ने से लाभ ही क्या है। पढ़ने के बाद तो उसे उलट कर ही चलना चाहिए। और श्री हनुमान जी वैसे ही पढ़े। श्री हनुमान बाहुक में उल्लेख है, पाछले पगन गम मगन गगन मग क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहास। तो श्री हनुमान जी ने पूरी कथा जानकी माता को सुनाई कि माता अब समझ लो, तब भूख लगी थी तो बेटा सूर्य भगवान को फल समझ लिया था। हाँ, और सचमुच जब से हनुमान जी ने सूर्य भगवान को फल समझ लिया तब से सूर्य भगवान आज तक डरते हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज ने उल्लेख किया, सवेरे सूर्य भगवान उदित होते हैं तो लाल रहते हैं, पर थोड़ी देर में तुरंत पीले पड़ जाते हैं। तो सूर्य भगवान से किसी ने पूछा कि पीले क्यों पड़ जाते? बोले डर के मारे। बोले क्या डर है? कहा हम लाल ज्यादा देर नहीं रहते, कहीं हनुमान जी फिर फल ना समझ लें। जाको बाल विनोद समुझी मन, डरत दिवाकर भोर को, ताकि है तमक ताकि ओर को, ताकि है तमक ताकि ओर। जाको है सब भांति भरोसो, कपि केसरी किशोर को, ताकि है तमक ताकि ओर, तमक ताकि ओर, ताकि ताकि है तमक ताकि हो। तमकता की ओर, तमकता की ओर, तमकता की ओर, ताकि है तमकता की ओर को, जाको है सब भांति भरोसो, कपि केसरी किशोर को। तो जानकी माता ने कहा कि बेटा भूख तो वही बचपन वाली है। हाँ, तो तब तो तुमने सूर्य को फल समझ लिया था। अब हनुमान जी बोले माता अब हम समझ गए कुछ। क्या बोले? तब सूर्य को फल समझ लिया था, अब तो हम फल को ही फल समझ रहे हैं। लाग देख सुंदर फल रूखा, इन वृक्षों में सुंदर सुंदर फल लगे, मात मोह लागी अति भूखा।
लाज देख सुंदर फल रूखा। यानी कि माता बोली बेटा उतनी दूर से आए और भूखे ही रहे, रास्ते पर भूखे रहे। हनुमान जी बोले माता भूखे न रहते तो और क्या करते, क्यों? का रास्ते में जितने मिले सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई मिला ही नहीं। पहले तो शुरू में संपाति खाए जा रहा था, फिर सुरसा खाए जा रही, फिर सिंहिका। एक ही राशि के हैं सब, संपाति सुरसा सिंह, ये खाने वालों की एक ही राशि होती है, अलग अलग थोड़े ही। और आगे बढ़े तो लंकनी, मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मोर आहार जहां लगी चोरा। अच्छा कितना सार्थक संकेत है। हनुमान जी ने कहा कि माता हम ये विचित्र देश में आ गए, कैसे? बोले जब से यहां तक आए हैं सब जगह खाने ही वाले मिले, वहां से लेके यहां तक खाने ही वाले। अच्छा कितना बढ़िया संकेत है, जहां खाने ही वाले यहां से लेके वहां तक बैठे हों तो समझ लो रावण राज्य में प्रवेश हो गया, सब खाने ही वाले बैठे। सुरसा बोली मैं खाऊंगी, और इतना मुंह 100 योजन का मुख। हनुमान जी बोले माता वो तो हम ही छोटे हो गए इसीलिए बच गए। का क्यों बच गए? का सुरसा का 100 योजन का मुंह था। अच्छा 100 योजन 4 कोस का 1 योजन, 8 मील का 1 योजन, तो 800 मील हो गए। किलोमीटर तो कुछ और ज्यादा ही होंगे। इतना बड़ा मुंह होए तो बंद होने में कुछ तो समय लगेगा ही, कितनी भी रफ्तार से बंद होए पर 2-4 घंटा लगेगा। और इसमें एक संकेत यह भी है कि सुरसा मुंह छोटा नहीं कर पाई, हनुमान जी मुख में जाकर बाहर आ गए। संकेत यह है कि खाने वालों के मुंह एक बार बड़े हो जाएं तो फिर जल्दी छोटे नहीं होते। तो हनुमान जी बोले हम तो उन्हीं के बीच सब खाने वाले। जानकी माता बोली तो तुम्हें उन्हें सचेत करना चाहिए था कि हम लंका में जा रहे हैं, तुम्हारे राजा से शिकायत करेंगे। राजा का भय बताते, राजा का भय बताते। हनुमान जी बोले बताया था पर राजा का भय उन्होंने माना ही नहीं। कहा क्यों नहीं माना? कहा जब हमने सुरसा से कहा कि तुम हमें खाए जा रही हो, हम तुम्हारे राजा से शिकायत करेंगे। सिंहिका से कहा तुम हमें खाए जा रही हो, हम तुम्हारे राजा से शिकायत करेंगे। तो सुरसा हंसने लगी, बोले खूब कर दो शिकायत, हम थोड़ी डरते हैं, करे आओ राजा से शिकायत कर देना। कहा क्यों? बोले उन्हीं के इशारे से तो खा रहे हैं, उन्हीं के इशारे से खा रहे हैं, इसीलिए उनका डर नहीं है। अच्छा उनके इशारे से तो तुम्हारे राजा का डर नहीं है? बोले क्यों डर रहेगा, हमारे राजा साहब तो खुद खाते हैं। राजा खुद खाते हैं? हाँ कैसे? सुरसा बोली, सिंहिका बोली हम तो एक ही मुख से खाते हैं, हमारे राजा तो 10-10 मुख से खाते हैं। 10 मुख हैं, 10 आनन हैं, और जब राजा ही 10-10 तरह से खाएगा, 10 मुखों से खाएगा, तो उसकी व्यवस्था में अगर खाने वाले एक मुख से खाएंगे तो डरेंगे। यानी कि माता से हनुमान जी ने कहा कि वे तो कह रहे थे हम तो उन्हीं के सारे से खा रहे, वे तो खुद खाते हैं। अच्छा ये बात है। हाँ कोई न खिलाने वाला मिला, लेकिन बेटा तुम्हें कौन खिलाए, तुम तो वानर रूप में, कौन तुम्हें थाली लगाएगा, आसन बिछाएगा कि आओ भोजन कर ले। अरे उछल कूद करके कहीं भी कुछ खा पी लेते। हनुमान जी बोले माता हम यह भी करते लेकिन हमें कोई चीज ही नहीं मिली। कैसी बात करते हो, लंका सोने की नगरी है, वैभव भरा हुआ है, यहाँ खाते पीते लोग हैं, खाने पीने वाले लोग हैं, कहीं भी उछल कूद करके कुछ खा पी लेते। हनुमान जी बोले माता खाने पीने वाले नहीं, पीने खाने वाले हैं। आपने देखा होगा 2 शब्द हैं, इधर का उधर कर दे तो वही प्रशंसा वही निंदा। जब लोग प्रशंसा करते हैं किसी की कि ये पर क्या कहना, परिवार खाते पीते लोग हैं, संपन्न, खाते पीते लोग मन संपन्न हैं, और निंदा करते तो क्या कहते, कैसे पीते खाते हैं, पीते खाते, और पीते खाते मन पीने में सब खा गए। एक आदमी बोला एक से, बोले क्यों भैया, दारू तो दवा है,
थोड़े बहुत में क्या बिगड़ता है? बोले क्यों? बोले एक सज्जन कह रहे थे, तो आप बताओ, हम आपसे सलाह ले रहे हैं कि आपका सलाह यह है कि सुना है शराब पीने से जुकाम चला जाता है, तो थोड़ी सी ले लें, जुकाम चला जाए शराब। वो मित्र भी बड़ा विचित्र था, बोले पी ले, चला जाएगा जुकाम। बोले पक्का? बोले पक्का। कहा क्यों चला जाएगा? बोले जिन्होंने शराबें पी उनकी जमीनें चली गई, जायदादें चली गई, तो जुकाम क्या चीज है, ये भी चला जाएगा, तू परवाह मत कर, जाएगा ही। तो हनुमान जी बोले माता, यहाँ खाने पीने वाले नहीं, पीने खाने वाले, हमारे लायक कोई चीज ही नहीं मिली, तो क्या है यहाँ? कहूं महेश मानुष धेनु खर अज खल निशा चर भक्षहि। कहूं भक्षहि, मानुष महेश मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। महेश मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। महेश मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। कहूं महेश, कहूं महेश, कहूं महेश मानुष धेनु खर अज। आप जरा विचार करो, भैंसा, मनुष्य, गाय, गधा, बकरा, कुछ भी खा जाओ, कोई रोक टोक नहीं। आम चाहे कुछ भी खाओ, कहीं भी खाओ, कैसे भी खाओ, छुट्टी है। रावण का राज्य है, लेकिन एक विचित्र विडंबना है, वो केवल लंका में ही देखने को मिली। रावण के राज्य में भैंसा, बकरा, गधा, कुछ भी खा जाओ, कोई रोक टोक नहीं। और अशोक वाटिका में पहरेदार बैठे, खबरदार फलाहार कोई नहीं कर सकता। रावण के यहां फलाहार पे रोक थी, वहां पहरेदार बैठे, फलाहार नहीं कर सकते ना। अजीब बात है, जो जीवन को स्वस्थ करे उस पर रोक है। ये नहीं फलाहार पर रोक ना, फलाहारी तो चाहिए ही नहीं। हनुमान जी ने कहा हम फलाहारी, और यहां ये रोक, और फल लगे दिख रहे। जानकी माता बोली सो तो ठीक है, तुम्हें भूख लगी है फल देखकर, पर ये बगिया रावण की है। हनुमान जी बोले लोग समझते होंगे रावण की, हम तो आपकी समझते, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। हम हमारी कैसे? अरे माता, रावण क्या जाने, अधिकार तो आपका है। कैसे? बोले इन वृक्षों का जन्म पृथ्वी से हुआ है और आपका जन्म भी पृथ्वी से हुआ है, संबंध इनसे आपका है, रावण का है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं। सीता माता बोली ठीक है, भूखे बेटे को कैसे मना करें फलाहार करने से, लेकिन एक बात है, राक्षस रखवाली करते हैं। हनुमान जी बोले तिनकर भय माता मोह नाही, उनका हमें डर बिल्कुल नहीं है। सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना,
सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना, क्या करना फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, अब राजेश न आह भरो तुम, अब राजेश न आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना, रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, किन कर भय माता मुहि नाही, कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही, जो तुम सुख मानहु मन माही, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। हनुमान जी महाराज कहते हैं निश्चिंत है माता, उनका हमें डर नहीं, आपका आशीर्वाद है। जानकी माता बोली, देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहे वो जानकी जाहु, रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाओ। अच्छा देखो, श्री जानकी माता ने देख बुद्धि बल निपुण कपि, बुद्धि बल, बुद्धि पहले बल बाद में। और सुरसा ने क्या कहा, राम काज सब करिए तुम बल बुद्धि निधान, वहां बल पहले बुद्धि बाद में। और जानकी माता बुद्धि पहले कहती बल बाद, देख बुद्धि बल निपुण कपि, और सुरसा कहती है तुम बल बुद्धि निधान। अच्छा, बल और बुद्धि ये आगे पीछे दोनों जगह क्यों, कुछ कारण है। कैसे, सुरसा ने कहा कि तुम बल बुद्धि के भंडार हो, हनुमान जी ने कहा कैसे देखा, कहा जब तुम बड़े हुए तो बल देखा, और जब तुम छोटे हुए तो बुद्धि देखी। जब बड़ा हो ये बल, और बड़ा होने के बाद भी छोटा बनकर रहे, यही बुद्धिमानी। बल के साथ बुद्धि जरूर लगानी चाहिए। एक महात्मा कहते थे कि ताकत के साथ अकल जरूरी है, और बिना अकल के ताकत लगा दी, अकल नहीं लगा, ये ताकत लगा दी। बिना अकल के ताकत लगा दी तो दो ही जगह जाओ, या सेंट्रल जेल में या अस्पताल। अकल नहीं लगाई और ताकत लगा दी, सामने वाला कमजोर हुआ और उसको कुछ हो गया तो पकड़ गए। क्यों? बोले हमने सोचा ही नहीं कि इसको ऐसा हो जाएगा। और मान लो वो सामने वाला बलवान हुआ और ताकत लगा दी, पिट गए, अब अस्पताल है। इसलिए भाई ताकत के साथ अकल भी तो रहे। तो हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं, अतुलित बल धामम, लेकिन ज्ञानी नाम अग्रगण्य, बुद्धिमताम वरिष्ठम। तो बल है बड़ा होने में, बुद्धिमानी है छोटा बनकर रहने में। तो सुरसा के सामने हनुमान जी बड़े पहले हुए और छोटे बाद में बने।
इसलिए सुरसा बोली हमने बल पहले देखा और बुद्धि बाद में देखी, लेकिन जानकी माता के सामने हनुमान जी छोटे पहले बने, बड़े बाद में हुए। इसलिए सीता माता कहती बुद्धि पहले देखी, बल बाद में देखा। तो वहां बल पहले बुद्धि बाद में, और जानकी माता देख बुद्धि बल निपुण कवि कहे जानकी जाओ। पर एक काम करना, क्या? रघुपति चरण हृदय धरी। अब यह भी बड़ा सार्थक शब्द है। ये बगिया है किसकी? रावण कहता मेरी, हनुमान जी कहते कि नहीं तुम्हारी नहीं, सब भगवान का है, तो तुम्हारा कहां से आया सब। अब ये बड़ा बड़ा विवाद है। कई बार बड़ा झंझट होता कि मेरा कि तेरा। एक बहुत बड़े भक्त थे, एक संत के मुख से हमने यह कथा सुनी थी। वो अपनी बेटी की ससुराल गए, मजबूरी थी कि रात में रुकना पड़ा और कहीं कोई स्थान नहीं था। तो बेटी ने कहा कि पिताजी भोजन, तो कहा कि नहीं, बेटी के यहाँ का तो जल भी मैं ग्रहण नहीं करूंगा, एक रात भूखा रह लूंगा, लेकिन तुम्हारा भोजन नहीं करूंगा। बेटी ने आंखों में आंसू भर के कहा पिताजी बात तो ठीक है, धर्म विचार सबनी सुख माना, लेकिन घर में रहते तो क्या भोजन नहीं करते? कहने लगे नहीं घर में कर लेता, वो हमारा है पर तुम्हारा नहीं। बेटी ठीक है। रात में जब वो सोए, भक्त थे, भगवान का नाम लेकर सोए, स्वप्न आया, स्वप्न में भगवान आए, बड़े उदास। भक्त ने प्रणाम किया, प्रभु उदास क्यों? भगवान बोले हम तो अब तक धोखे में ही थे, आज हमें पता लगा। क्या? बोले रोज तुम हमसे कहते हो तन मन धन सब तेरा, भगवान सब तुम्हारा, सब तुम्हारा। आज हमें पता लगा कि हमारा नहीं है, घर में तुम्हारा है, यहाँ तुम्हारी बेटी का है, यहाँ तुम्हारी बेटी का, वहां तुम्हारा, ना हमारा वहां, ना हमारा यहाँ। हम तो धोखे में ही थे। जाग गए, और जाग गए, आंसू आ गए आंखों में। बेटी से बोले बेटी ला भोजन। अरे पिताजी आप तो सो गए थे। बोले अगर सोए न होते तो जागते नहीं, सोने में ही जगा दिया, भगवान ने जगा दिया। आज मुझे पता लग गया, मैं तुम्हारा समझता था, मेरा समझता था। सही बात है, न मेरा है न तेरा है, भगवान का है। तो मेरा तेरा दो शब्द हैं, तो इन दोनों की जगह दो चीजें बिठा लो, मेरा की जगह भी और तेरा की जगह भी। दो चीजें क्या? मेरा तेरा दो शब्द हैं और भगवान के चरण भी दो हैं। इसलिए जानकी माता ने कहा ये बगीचा न मेरा न तेरा, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। राम जी के चरणों को रख लो, जहाँ मेरा तेरा लगे वहाँ भगवान के दो चरण रख लिया करो। मेरा की जगह भी प्रभु का चरण और तेरा की जगह भी प्रभु का चरण, तात मधुर फल खाओ। ये मधुर हो जाएंगे। वैसे तो धन पराओ बिस्ते बिसुभारी, लेकिन राम जी के चरण, भगवान को भोग लगा दोगे तो ये मधुर हो जाएंगे, ये मधुर हो जाएंगे। वैसे तो धन पराओ बिस्ते बिसुभारी, लेकिन राम जी के चरण, भगवान को भोग लगा दोगे तो ये मधुर हो जाएंगे। चले ना ये सिर बैठे बागा, चले ना ये सिर बैठे। फल खायसी तरु 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 तोड़ने लगा, चले नाई सिर बैठे, चले नाई सिर बैठे, सिर बैठे नाई सिर बैठे। ये पंक्ति देखो कितनी अद्भुत। जानकी माता के चरणों में सिर झुकाया, चले नाई सिर बैठे उबारा। हनुमान जी ऐसे नहीं गए कि लोग छिप के जाएं, बैठे शब्द भी बैठे हो प्रवेश किया।
अच्छा, जैसे ही प्रवेश किया, अब आप क्रम देखो, जो राक्षस वहां रखवाली कर रहे थे, तो एक ने कहा, अब राक्षस जैसी ड्यूटी करते सो तो आप जानते ही हो, राक्षस वे खुद ही होश में नहीं तो ड्यूटी का क्या होश होना है। ऐसे ही बड़े से एक राक्षस ने दूसरा, अरे देखो 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 बंदर आया, तो दूसरा क्या बोला, अरे इतना बड़ा बगीचा, ऐसे बंदर तो आते ही रहते हैं, आनंद। हनुमान जी ने कहा ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो बैठे वो बागा, तो भी राक्षस नहीं आए। तो श्री हनुमान जी ने दूसरा काम किया, फल खाए, फल खाए। एक लगा वो बंदर फल खाए जा रहा है, बंदर, अरे बोले बैठो, 2-4-10 फल खा लेगा तो क्या। हनुमान जी ने कहा इनका नशा ही नहीं उतर रहा। तब तीसरा काम किया, तरु तोड़े लाला, वृक्ष उखाड़े। अच्छा, हनुमान जी से किसी ने पूछा कि वृक्ष क्यों उखाड़ रहे हो? बोले जब यहाँ फल कोई खाता ही नहीं तो वृक्ष लगे रहने से फायदा ही क्या। जब फलाहार पर रोक है, पहरेदार बिठाए हैं, तो वृक्ष ही काहे को। अच्छा, जब जीवन का फल प्राप्त करना ही नहीं है तो साधना का वृक्ष लगे रहने की जरूरत क्या है। और जब वृक्ष उखड़े, अब राक्षसों के होश उड़े कि फल गायब हो जाए तो बता सकते हैं कि साहब इतने ही फल लगे थे, और पेड़ गायब हो जाए तो हिसाब क्या देंगे रावण। हाँ, पेड़ ही उखड़ के जो फेंकने लगे तब बोले, आए राक्षस, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले तुम्हारी प्रतीक्षा, आओ, इंतजार कर रहे। वाह रे बजरंग बली, कैसा सुंदर वर्णन है। आहा, कछु मारिस कछु मरदिस कछु मिलियस धरी धूल, कछु मारिस वृक्ष। अब गदा से मारते तो 1-2 मरते, पर पेड़ ही पटकेंगे तो 1-2 मरेंगे। हनुमान जी जो भी काम करते थोक में करते हैं, फुटकर बने कटे। बड़ा भारी वृक्ष उखाड़ा, कछु मारिस, वृक्ष पटक के मार दिए। और कछु मर्दिस, मर्दिस कैसे, एक राक्षस को इस हाथ में पकड़ा, एक को इसमें, मर्दिसी विशाल रूप। अब राक्षस चिल्लाए, मर गए मर गए, बचाओ। हनुमान जी बोले हमें मजीरा बजा के कीर्तन करने की आदत है, तो मरो, हम तो सोचेंगे हमारे मजीरे ही बज रहे हैं, कीर्तन कर रहे हो, उन्हीं के मजीरा बजा दिए। अब वो कहें बचाओ बचाओ। अब इतना विशाल रूप, अब वो राक्षस वहां पहुंचे तब तो बचाए उन्हें। वो नीचे खड़े खड़े देखे, वे कहा बचाओ, बोले बचाए तो तब जब पहुंचे हैं। तो कहा एक काम करो, क्या? बोले इस बंदर को पांव पकड़ के नीचे गिरा, क्योंकि इतना विशाल रूप। तो जो पांव पकड़ने के लिए गए तो कछु मिली ऐसी धरी धूल, उनको चरणों से धूल में ही रगड़ दिया। कछु मारिस कछु मर्दिस कछु मिले ऐसी धरी धूल। लेकिन एक बात है, श्री तुलसीदास जी सब जगह संख्या लिखते हैं, तई के 7 अर्धस भाई। यहां नहीं लिखा कि इतने मरे और इतने रगड़ दिए गए, इतने धूल में मिला दिए गए। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि आपने नाम नहीं लिखा। तुलसीदास जी बोले मरने दो, क्या गिनती करना इनकी, कौन से बड़े महापुरुष हैं जो इनकी पुण्य जयंती मनाई जाएगी। राक्षस है, इनको क्या गिनना। मरने दो, कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जो पेंशन बंधेगी, क्या दिखाना है, मरने दो। हम राक्षस भागे प्राण बचा के। अच्छा, आप देखो श्री तुलसीदास जी की शब्दावली, नाद सौंदर्य की भी अपनी विशेषता है। अच्छा, जो राक्षस डर के मारे भागे, अब राक्षस भागे, आगे देखे पीछे भागे, तो स्वाभाविक है जो प्राण बचा के भागेगा तो कांपते हुए हाँफते हुए पहुंचे। अच्छा, हाँफने वाला आदमी श्वास चल रही होती, बड़ा शब्द बोल ही नहीं सकता, उसे रुकना पड़ेगा, बीच बीच में समय लेने, श्वास लेने की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए श्री तुलसीदास जी महाराज ने शब्द भी ऐसे ही लिखा
कि 2 अक्षर से बड़ा शब्द ही नहीं। मानो श्री तुलसीदास जी चित्र खींच रहे हैं, ये भी उन्हीं के चित्र है, चित्र खींच रहे हैं। कैसे? रावण ने कहा क्या है, क्या बात? अब वो बोल पाए तब तो बोले। रावण ने कहा क्या बात है? तो बोला रुको भैया रुको। वो भी कह रहे रुको थोड़ा, बोल पाए। हाँ रावण कहा बोलो बोलो क्या बात है? उसको बोला बता रहे हैं रुको। अच्छा अब क्या बोले? नाथ दो। आगे बोले ही नहीं पाए, फिर सांस लेने की जरूरत पड़ी। नाथ एक, आवा कपि भारी। 3 अक्षर तक का शब्द नहीं बोल पा रहे। नाथ एक, आवा कपि भारी। अब थोड़ा संतुलन बना श्वास का, तो अब 2 अक्षर के नहीं 3 अक्षर के शब्द बोलते हैं। सो उसके बाद अशोक वाटिका उजाला। अशोक 3 अक्षर, वाटिका 3 अक्षर। एक आवा कपि। रावण ने कहा आवा कपि, कपि से डर गए। अरे बोले कपि से नहीं डरे, भारी, ये बड़ा भारी कपि है महाराज। रावण ने कहा अच्छा। अक्ष कुमार ने कहा कि मैं जाऊं? रावण ने कहा जाओ। ये बंदर से डर गए, तुम जाओ। अक्ष तो जैसे ही समक्ष पहुंचे, अक्ष ऐसे गए कि फिर गए, लौटे ही नहीं। कपीशम मक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। अक्ष अब वे दोबारा गए, कछुपुन जाए पुकारे। अब कपि नहीं कहते, प्रभु मरकट बल भूरी। कपि नहीं, मरकट है। तो ये तो पर्यायवाची शब्द है, पर एक शब्द कहते थे हाँ है तो पर्यायवाची शब्द, लेकिन थोड़ी ध्वनि अलग है। कपि कौन? बोले जो घोड़की दे, खो करे घोड़की। इसीलिए तो लिखा है कपि लीला करते नहीं दे रहा। ये कपि लीला है जो केवल घोड़की दे के रह जाए, कपि। तो कहा ये कपि नहीं है। फिर बोले मरकट है, का मतलब बोले मार काट मचाए है वो, तो केवल घोड़की नहीं कई मार डाले। मरकट बलभूरी। रावण ने कहा कि ऐसा तो हमने नहीं सुना। मेघनाथ बोला मैं जाके देखूं। हाँ जाओ। चला इंद्रजित अतुलित योधा। और कहां जा रहा है? ये अतुलित योधा और उधर अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहम शिव। बंधु निधन सुन। इंद्रजित है, ये अतुलित योद्धा तो है पर ये इंद्रजित है, और हनुमान जी अतुलित बलधामम है पर वो इंद्रिय जित है। गया मेघनाथ। रावण ने देखा क्या? अच्छा यहां भी एक अंतर है। पहले वहां थे भट्ट, भट्ट माने बलवान, रहे तहां बहु भट्ट रखवारे। और अक्ष कुमार के साथ आए तो चला संग ले सुभट अपार। जब भट्ट से काम नहीं बना तो सुभट आए। और मेघनाथ के साथ रहे महाभट्टता के संग्राम। परवारे बजरंगबली, पहले भट्ट आए, फिर सुभट आए, फिर महाभट्ट आए। हनुमान जी ने सबको भट्टाभट्ट कर दिया, एक नहीं बचे। अच्छा जितना बड़ा बलवान आए उतनी ही आसानी से मारे। भट्टों को तो पेड़ पटक के मारे, और महाभट्ट को मालूम रहे महाभट्टता के संगा। तो हनुमान जी क्या करे? गह गह कपि मर्दई नहीं अंगा। ऐसे पकड़े, ऐसे रगड़ते जैसे आदमी मच्छर को रगड़ देते हैं, पता ही न लगे। मेघनाथ ने सोचा कि अब तो हम भी नहीं बचेंगे। पर एक मेघनाथ को अंतिम उपाय क्या लगा? ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा। फिर वही बात आई, कपि मन कीन विचार। इसका अर्थ क्या? बलवान होना एक बात है, उद्दंड होना दूसरी बात है। हनुमान जी बलवान हैं, उद्दंड नहीं है। ब्रह्मास्त्र, हनुमान जी ने कहा कि अपने बड़ों की मर्यादा रखनी चाहिए। ब्रह्मा का शस्त्र है। हनुमान जी बंध गए,
ब्रह्मास्त्र उन्हें नहीं बांध सकता था। कई बार लोग कहते इंद्र के वज्र की चोट लगने से हनुमान जी की ठुड्डी टेढ़ी हो गई। हनु कहते ठुड्डी को, मान कहते टेढ़े होने को, तब से उनका नाम हनुमान हो गया। ठीक है, लेकिन तुलसीदास जी दूसरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इंद्र के वज्र का प्रभाव हनुमान जी की ठुड्डी पर नहीं पड़ा, हनुमान जी की ठुड्डी का प्रभाव इंद्र के वज्र पर पड़ा। और इसलिए लिखा जाकी चिवक चोट चूरन की है, रदमद पुलिस कठोर को, ताकि है तमक ताकि ओर को। ब्रह्मास्त्र नहीं बांध सकता हनुमान जी को, पर प्रभु कारज लग कपि ही बंधा, बंध गए। ये बंधन में क्यों पड़े? वृद्ध का सम्मान करने के लिए, वृद्ध का वंदन करने के लिए। अब ब्रह्मास्त्र है, अच्छा तुम क्या बांधोगे हमें? अगर उनकी बात नहीं कहते, ब्रह्मा जी की बात कह दी तो चलो कोई बात नहीं, बंध गए। अब राक्षसों ने देखा तमाशा देखो, तब तो बंदर बंध गया, तमाशा देखो। हनुमान जी ने देखा कि किधर भीड़ ज्यादा लगी है तमाशा देखने के लिए, तो मूर्छित होते होते गिरने की लीला भी वहीं की उन्हीं पे गिरे जो तमाशा देखने खड़े थे। पर बार कटक संहारा, तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वाला। श्री हनुमान जी को मेघनाद बांध के ले गया। ब्रह्मास्त्र की मर्यादा बजरंगबली ने रखी, लेकिन जैसे ही रावण के दरबार में पहुंचा, पर देखी प्रताप न कभी मन शंका, देखे प्रताप न कभी कभी मन शंका, जिमें अहि गण महु गरुड़ असन प्रताप न कपि, देखे प्रताप न कपि, कपि मन शंका, जिमें अहि गण महु गरुड़ असन, देखे प्रताप न कपि, प्रताप न कपि, प्रताप न देखे प्रताप न कपि मन शंका। रावण का प्रभाव देखकर हनुमान जी को कोई, हरि के भक्तन को डर का को। अजय रावण को सबसे पहले यही आश्चर्य हुआ, और इसलिए रावण ने कहा क्या मालूम? देख प्रताप न कपि मन शंका। तो रावण क्या बोला? देखूं अति असंक सठ तो ही, तुम डरते नहीं हो? हनुमान जी ने कहा कि रावण जरूरी है, डरना जरूरी हो नहीं, यहां लंका में कोई असंक रह सकता है? हनुमान जी बोले तुम ही रहते हो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, कह रहे रावण सहज असंका। तुम खुद असंक रहते हो और हमसे कहते हो देखो अति असंक सठ तो ही, तुम रहो तो कोई बात नहीं, हम रहे तो गलती है। रावण बोला तुम नहीं समझते, यहां देख रहे हो कोई है जो डर डरा हो? कर जोरे सुर दिसित विनीता, भ्रुकुटी विलोकत सकल सभीता। मेरी भ्रुकुटी की ओर देखकर सब डरते हैं, ये दिक्पाल देवता सब हाथ जोड़े खड़े हैं। देख नहीं रहे हो? हनुमान जी ने कहा कि देख रहे हैं, लेकिन जानते हो ये क्यों डरते हो, हम क्यों नहीं डरते? कहा इसलिए क्योंकि ये तुम्हारी भ्रुकुटी की ओर देखते हैं इसलिए डरते हैं। और हनुमान जी ने कहा हम उनकी भ्रुकुटी की ओर देखते हैं जो भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई।